गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टू स्टार्ट द टॉपिक अश्वगंधा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे अश्वगंधा के बारे में पढ़ेंगे, और ये क्या मिसलेनियस ड्रग है। अभी तक जो हमने पढ़ा है हर एक डिजीज के लिए जो हमने कैटेगरी में रखा था ड्रग्स को, उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। जैसे लग्जेटिव का हमने क्या पढ़ा था, एलोवेरा पढ़ा था, सेना पढ़ा था। इस तरह से हर डिजीज के लिए अलग अलग ड्रग था। लेकिन ये जो ड्रग है मिसलेनियस वाला, ये एक ड्रग का बहुत सारा फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, या फिर इसको बोल सकते हैं बहुत सारे डिजीज में इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको कहाँ रखा गया है, मिसलेनियस कैटेगरी में रखा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अश्वगंधा के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे अश्वगंधा को हम लोग और किस डिफरेंट नेम से जानते हैं, ठीक है। तीनों नेम ऑफ द अश्वगंधा क्या हो जाएगा, विथेनिया रूट एंड विंटर चेरी, ठीक है। अश्वगंधा को किस नाम से जानते हैं हम लोग, विथेनिया रूट एंड विंटर चेरी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो हम लोग किस पार्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है, किस पार्ट को यूज करते हैं और वो पार्ट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो अश्वगंधा जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, ड्राइड रूट एंड स्टीम बेस ऑफ विथेनिया सोमनीफेरा लिन। अश्वगंधा का जो साइंटिफिक नेम है उसका क्या नाम है, विथेनिया सोमनीफेरा लिन, ठीक है। तो इसका जो हम लोग पार्ट यूज करते हैं, स्टीम पार्ट को लेते हैं एंड रूट वाले पोर्शन को लेते हैं ड्रग के रूप में, ठीक है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है अश्वगंधा, अश्वगंधा बिलोंग टू द सोलेनेसी फैमिली। एंड ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे, ये कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में पाया जा रहा है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया, ये इंडिया में भी पाया जाता है। इंडिया के अलावा कहाँ पाया जाता है, कोंगो, इजिप्ट, मोरक्को, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इन इंडिया इट अकर इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। तो इंडिया के अलावा और बहुत सारे कंट्री में ये प्लांट अवेलेबल है, ठीक है। तो इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कोंगो, इजिप्ट, मोरक्को, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और बस हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में किस किस स्टेट में जो है इस अश्वगंधा का प्लांट पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, राजस्थान, ठीक है। हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टर जो होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कौन कौन सा पार्ट से कलर हो गया, ऑर्डर, टेस्ट, साइज एंड शेप। सोर्स की बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कलर कैसा होता है अश्वगंधा का, वफ टू ग्रे येलो कलर का होता है। एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो ये जो इसका स्मेल होता है यूरिन ऑफ हॉर्स, ठीक है, हॉर्स के यूरिन के हिसाब से स्मेल आता है। एंड टेस्ट की बात करेंगे अश्वगंधा का तो ये बीटर इन टेस्ट होता है, ठीक है, इसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है। और साइज, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द रूट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है, एज के बेसिस पे इसका जो है साइज वेरी करते रहता है। यदि बहुत पुराना प्लांट है तो उसका साइज ज़्यादा होगा कंपेयर टू द जो 2-4 साल का प्लांट होगा। शेप एंड साइज की बात करेंगे तो शेप जो है रूट का स्ट्रेट होता है एंड अनब्रांच एंड कॉनिकल होगा, ठीक है। कैसा होगा, स्ट्रेट अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांच निकला हुआ नहीं रहेगा एंड कोनिकल शेप में होगा। सोर्स, विथेनिया सोमनीफेरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अश्वगंधा। मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो हमने जो अभी पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल या फिर इसको क्या बोलते हैं मैक्रोस्कोपिकल। ये क्या माइक्रोस्कोपिकल, जो हम लोग माइक्रोस्कोप को यूज करके हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टीम में रूट के बारे में। विथेनिया रूट का ये माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर है। तो कॉर्क की बात करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे इसमें 2 से 6 लेयर सबराइज्ड होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन में कॉर्क जो है वो 2 से 6 लेयर सबराइज होगा इसमें। और ये क्या होता है, नन लिग्निफाइड होता है। कैसा होता है इसका, नन लिग्निफाइड होता है, लिग्निफाइड इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। एंड कॉर्क विथ 2 to 4 लेयर ऑफ फेलोजन एंड 15 to 20 लेयर ऑफ फेलोडर्म। जो फेलोडर्म जो लेयर है इसमें कॉर्क में 2 से 4 लेयर किसका होगा, फेलोजन का। एंड फेलोडर्म का कितना लेयर प्रेजेंट होगा,
15 से 20 लेयर प्रेजेंट होगा। वेस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, वेस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम एंड फ्लोएम हो गया, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे जाइलम हो गया तो वो क्या करता है? मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। फ्लोएम पार्ट होता है वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसमें होता है कैम्बियम, 3 से 5 लेयर एंड टेंजेंशियली इलोंगेटेड सेल, 3 से 5 लेयर टेंजेंशियली इलोंगेटेड सेल होता है। एंड फ्लोएम विथ पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल इसमें प्रेजेंट होगा वेस्कुलर टिश्यू में, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम की बात करेंगे, ये क्या काम करता है? ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट में, ठीक है। प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट देता है। हार्ड फॉर्म एंड कंटिन्यूअस वेस्कुलर रिंग इंटरप्टेड बाय मेडुलरी रेज बिलो द कैम्बियम, कैम्बियम के नीचे पाया जाएगा मेडुलरी रेज, ठीक है। पिथ जो है ये क्या होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है पिथ, ठीक। पिथ कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट। इसका क्या काम होता है? फूड को एंड वाटर को स्टोर करने का, ठीक। पिथ का क्या काम होता है? फूड एंड वाटर को स्टोर करने का। एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम बेस सोज प्रेजेंस ऑफ पिथ, इसमें पिथ को भी देखा गया है, ठीक है। अश्वगंधा के रूट में पिथ भी प्रेजेंट होता है। एंड पेरिसाइक्लिक फाइबर की बात करेंगे, कंटेन फाइबर अलोंग विद द जाइलम हैविंग ट्रैकिड्स फाइबर एंड स्टार्च ग्रेन। जो पेरिसाइक्लिक फाइबर है ये क्या कंटेन करता है? फाइबर के साथ जाइलम, जिसके पास होगा क्या? ट्रैकिड्स होगा, फाइबर्स होगा एंड स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होगा। मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाली, ठीक है। मल्टीसेरिएट मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट। एंड ग्रॉन टिश्यू की बात करेंगे तो पेनकैमेटस एंड लोडेड विथ स्टार्च ग्रेन। जो ग्रॉन टिश्यू होगा वो क्या होगा? पेनकैमेटस होगा और किससे लोडेड होगा? स्टार्च ग्रेन से लोडेड होगा। तो ये हमने देखा किसका? मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर देखा अश्वगंधा का, ठीक है, अश्वगंधा के रूट का। अब देखें केमिकल कांस्टेंट, ये जो अश्वगंधा का प्लांट है इसमें कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होता है? तो केमिकल कांस्टेंट में जो मेन केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? अल्कलॉइड्स एंड एस्टेरॉयडल लैक्टोन्स। क्या प्रेजेंट होगा? अल्कलॉइड्स एंड एस्टेरॉयडल लैक्टोन प्रेजेंट होता है। एंड मेजर कंपाउंड्स आर मेजर कंपाउंड प्रेजेंट इन विथिनिन, ठीक है। विथिनिन जो है मेजर कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है अश्वगंधा में। एंड इन एडिशन ग्लाइकोसाइड सच एज सिटोइंडोसाइड 7 एंड सिटोइंडोसाइड 8 आर ऑब्टेन फ्रॉम द रूट पार्ट ऑफ द अश्वगंधा, जो है उस वाले पार्ट, रूट पार्ट जो होगा अश्वगंधा का, वहां पे क्या पाया जाएगा? ग्लाइकोसाइड पाया जाएगा। कौन सा ग्लाइकोसाइड? सिटोइंडोसाइड 7 एंड सिटोइंडोसाइड 8 पाया जाता है, ठीक है। द लीव्स कंटेन एस्टेरॉयडल लैक्टोन्स। जो हमने बोला मेन केमिकल कांस्टेंट जो प्रेजेंट है इसमें अल्कलॉइड एंड स्टेरॉयडल लैक्टोन का। जो स्टेरॉयडल लैक्टोन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? अश्वगंधा के लिप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच आर कॉमनली नोन एज विथेनोलाइड्स, ठीक है। उसको क्या हम लोग बोलते हैं? विथेनोलाइड्स बोलते हैं, जो स्टेरॉयडल लैक्टोन होता है। अब देखें हम लोग यूजेज। ये तो मिसलेनियस टाइप का ड्रग है, ठीक है। ये बहुत सारे, मतलब एक ड्रग है, इसको बहुत सारे हम लोग डिजीज में यूज कर सकते हैं अश्वगंधा को। तो देखेंगे बारी बारी से हम लोग कहाँ कहाँ इसको ले सकते हैं, ठीक है, किस किस बीमारी में इसको यूज करते हैं। पहला है हम लोग इसको लेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग के रूप में। जो क्या करता है? सेडेटिव हिप्नोटिक वाला सोने में हेल्प करता है, ठीक है। जिसको नींद नहीं आ रहा हो तो उस टाइम भी अश्वगंधा ले सकता है, ठीक है। क्या है वो? कौन सा इफेक्ट देता है? सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट शो करता है। एक्ट एज अ मूड स्टेबलाइजर, एज अ मूड स्टेबलाइजर की तरह भी लेते हैं ताकि हमारा माइंड क्या रहे? रिफ्रेश हो जाए। माइंड एंड एज वेल एज बॉडी दोनों को रिफ्रेश करने के लिए भी हम अश्वगंधा को ले सकते हैं। हाइपोटेंसिव एक्शन, लोअर ब्लड प्रेशर, यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, बीपी ज़्यादा है, तो हम उसको लो करने के लिए भी अश्वगंधा का यूज करेंगे।
एंड रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह भी इसको यूज किया जाता है। कॉजेज ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट को स्लो करने के लिए भी हम इसको लेते हैं। एंड इम्यूनोमोडुलेटरी क्या करता है इसका, बूस्ट इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है, ठीक है। एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी भी ये शो करता है, यदि स्ट्रेस हुआ हो तो उस कंडीशन में भी हम अश्वगंधा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट डिजनरेटिव चेंजेज स्पेशली इन अर्थराइटिस में क्या होता है, कभी कभी जो है कि डिजनरेट हो जाता है उसमें, ठीक है, मतलब काम नहीं करने लगता है, बोन्स में जो प्रॉब्लम होता है अर्थराइटिस में, तो वहाँ पे भी हम इसको ले सकते हैं। जो डिजनरेटिव को रोकने के लिए, डिजनरेटिव चेंज को रोकने के लिए हम लोग अश्वगंधा का यूज करते हैं। यूज इन रूमेटिज्म एंड गाउट, रूमेटिज्म में जो होता है ये भी एक तरह का अर्थराइटिस है, ठीक है, इसमें भी बोन एंड जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम होता है, स्वेलिंग आता है, तो उसको हम लोग रूमेटिज्म अर्थराइटिस बोलते हैं। गाउट जब क्रिस्टल लाइक यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है, ज्वाइंट में क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा किसका, यूरिक एसिड का, तो उस कंडीशन में भी स्वेलिंग होता है ज्वाइंट में एंड रेडनेस आता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं। हेल्पफुल इन हाइपरटेंशन कंडीशन में भी हम अश्वगंधा को लेंगे। यूज्ड इन स्किन डिजीज, यदि स्किन में कोई डिजीज हुआ हो, स्किन प्रॉब्लम, तो हम वहाँ उस कंडीशन में भी वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं अश्वगंधा को। नर्विन टॉनिक सपोर्ट्स नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं एज अ नर्विन टॉनिक, ठीक है। तो ये जो आपका मिसलेनियस टाइप का ड्रग था, फर्स्ट अश्वगंधा, आज हमने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।